आप सभी विद्वजनों की उपस्थिति को नमन करती हूँ और काव्य रंगोली परिवार के इस पटल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मौसम विभाग में कार्यरत हूँ, थोड़ी बहुत कविताएं भी लिख लेती हूँ। काव्य रंगोली परिवार के सभी सदस्यों और बड़ी बहन डॉक्टर इंदु जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने काव्य रंगोली के माध्यम से मुझे आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया। शशि भूषण राय जी हमारे बीच आ गए हैं। नमस्कार शशि भूषण जी। डॉक्टर अमरनाथ अमर जी, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। सपना जी हमारे बीच हैं। सपना जी, स्वागत करती हूँ आपका। ये किसी तरह से और बहुत बहुत धन्यवाद शशि भूषण जी। नमस्कार। समोद सिंह जी आ गए हैं हमारे बीच और आप सभी मित्र और परिवारजन जो भी इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं देख रही हूँ अभी कुछ और भी लोग जुड़ रहे हैं। काफी आत्मीय जन पटल पर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि अब मैं काव्य पाठ शुरू कर सकती हूँ। माँ एक छोटा सा शब्द, पर बच्चे के लिए पूरा संसार है माँ। और कहते हैं ना कि प्रथम गुरु भी तो माँ ही होती है। तो सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए उस माँ का आवाहन करती हूँ। चंदा जी हमारे बीच में हैं। नमस्कार चंदा जी। भक्ति भाव संग लिए, मन में उमंग लिए, करूं तेरा ध्यान तुम तार दो माँ शारदे। भक्ति भाव संग लिए, मन में उमंग लिए, करूं तेरा ध्यान तुम तार दो माँ शारदे। ज्योति ज्ञान की जगा दो, दुख जग से मिटा दो, करो दूर अंधकार उजियार दो माँ शारदे। वीणा वादिनी पुकारूं, हंस वाहिनी उचारूं, वीणा वादिनी पुकारूं, हंस वाहिनी उचारूं, करूं वंदन तुम्हारा वरदान दो माँ शारदे। दुखियों के दुख हरे, जन जन प्रीत भरे, भाव ऐसे मन में उतार दो माँ शारदे। दुखियों के दुख हरे, जन जन प्रीत भरे, भाव ऐसे मन में उतार दो माँ शारदे। भाव ऐसे मन में उतार दो माँ शारदे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे कमेंट्स साथ साथ में आ रहे हैं। शशि भूषण जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद शशि भूषण जी। चंदा जी नमस्कार, धन्यवाद। और धन्यवाद अनिमेश जी। हमारे बीच में अनिल मीत जी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन अनिल जी। बहुत सारे मित्र हमारे बीच में और जुड़े हैं, आप सभी का पुनः अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। एक छंद आपको सुनाना चाहती हूँ। भाव देखिएगा कि राधा के साथ सारी गोपियां भी श्री कृष्ण पर अपना एकाधिकार समझती हैं। जिस तरह से एक नन्हा बालक कटोरी में चांद की छवि देखने पर समझता है कि चांद उसी की तरह, जिस तरह से, क्षमा कीजिएगा, जिस तरह से एक नन्हा बालक कटोरी में चांद की छवि देखने पर समझता है कि चांद उसी का है, उसी तरह से हर गोपी समझती है कि श्री कृष्ण भी
सब उन्हीं उसके ही हैं। तो सुनिएगा। गोरी है चकोरी काहे फिरे इत ओरी, हैरी बहुत ही भोरी काहे इत चली आई है। गोरी है चकोरी काहे फिरे इत ओरी, है तू बहुत ही भोरी काहे इत चली आई है। पिया शाम को बताती और खुद ही ले जाती, जैसे दिया बिन बाती कैसी प्रीत ये जगाई है। सब काम छोड़ आई मन काम न जगाई, सब काम छोड़ आई मन काम न जगाई, काहे लाज नहीं आई कैसी कामिनी ये गोरी है। हठ करे है सयानी सारी उसकी दीवानी, माने माने चांद है उसी के लिए हाथ में कटोरी है। सारी उसकी दीवानी हट करे है सयानी, माने चांद है उसी के लिए हाथ में कटोरी है। माने चांद है उसी के लिए हाथ में कटोरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ परिवारजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीक्षा, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। विजेंद्र मिश्रा जी हमारे बीच में हैं, बहुत बहुत आभार। बहुत सारे लोग और भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का सादर अभिनंदन करती हूँ और आप सभी के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। काश कुछ दुआएं मेरी काम आ जाएं, काश कुछ दुआएं मेरी काम आ जाएं, शबरी पुकारे जब जब प्रभु राम आ जाएं। दुर्योधनों की फौज कहीं जीत ना जाए, आवाज दे जो द्रौपदी घनश्याम आ जाएं। आवाज दे जो द्रौपदी घनश्याम आ जाएं। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद शशि भूषण जी। और अब देश के जवानों की बात करती हूँ। देश की रक्षा के लिए सीमा पर हमारे कितने ही जवानों ने अपनी शहादत दी है। उन सभी शहीदों को नमन करते हुए 2 मुक्तक पढ़ रही हूँ। देश रक्षा को बांके युवक ये चले, देश रक्षा को बांके युवक ये चले, छोड़ कर चूड़ियों की खनक ये चले, लहराता रहे ये तिरंगा यूं ही, सर पे बांधे कफन बेधड़क ये चले, सर पे बांधे कफन बेधड़क ये चले। और 4 पंक्तियां और। देश के जो समर में हवन हो गए, देश के जो समर में हवन हो गए, राष्ट्र हित के लिए जो भस्म हो गए, कर गए देश का नाम रोशन वही, उड़ सके हम स्वच्छंद वो गगन हो गए, उड़ सके हम स्वच्छंद वो गगन हो गए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है, सावन चल रहा है। भाई बहन के प्यार का पावन पर्व रक्षाबंधन आने वाला है। एक बहन की भावनाएं 4 पंक्तियों द्वारा हर भाई तक पहुंचाना चाहती हूँ, सुनिएगा। कितनी भी व्यस्तता हो तुम ना हमको भुलाना, कितनी भी व्यस्तता हो तुम ना हमको भुलाना, जन्मों का ये बंधन है भैया इसको निभाना। यदि आना पाए बहना कभी ओ मेरे भैया, राखी पे आके तुम ही अपनी प्रीत निभाना, राखी पे आके तुम ही अपनी प्रीत निभाना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं। अजय कुमार तोमर जी ने लिखा है, बहुत खूब, बहुत बहुत आभार अजय जी। इंदु जी को
देशभक्ति का मुक्तक बहुत पसंद आया। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। और प्रेम की बात करती हूँ और उस पर अगर राधा कृष्ण का प्रेम हो तो बात ही क्या है। सारे ब्रिज में होली का माहौल है। श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ होली खेलने निकले हुए हैं और राधा जी को खोज रहे हैं, लेकिन राधा है कि सामने नहीं आ रही हैं। तो श्री कृष्ण राधा जी को रंग लगाए बिना आगे बढ़ जाते हैं और यह देखकर राधा किस तरह से दुखी हो रही हैं, प्रेम की पराकाष्ठा देखिएगा। सखा संग श्याम जो आए रहे, सखियन संग आए रही सखी राधा। सखा संग श्याम जो आए रहे, सखियन संग आए रही सखी राधा। रंग अबीर उड़ावत गिरधर, खुद को छिपाए रही सखी राधा। की रंग लगाए रहे कान्हा, की रंग लगाए रहे कान्हा, तो लुक छिप जाए रही सखी राधा। जो नीरे न डारो कान्हा ने, काहे नीरे बहाए रही सखी राधा। जो नीरे न डारो कान्हा ने, काहे नीरे बहाए रही सखी राधा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मेरे बीच में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। सरोज भाभी जी हैं, नमस्कार भाभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश सिंह जी हैं, आभार राजेश जी। और एक छंद और पढ़ती हूँ, एक दृश्य बुनती हूँ, देखिएगा। हमारे हमारे जीवन में, नैसर्गिक प्रेम में तन मन के तमाम पक्ष हरियाली और रोशनी बनकर हमारे जीवन को आलोकित करते रहते हैं। बहुत सारी भाषा, आंखों की भाषा, चूड़ियों की भाषा, होठों की भाषा, और इसी भाव को व्यक्त करती है राधा और कृष्ण के बीच की मनुहार। तो आइए इन पंक्तियों में सुनते हैं। पहिरावत चूड़ियां हरी हरी, पहिरावत चूड़ियां हरी हरी हरी, औचक देख रही सखी राधा। पहिरावत चूड़ियां हरी हरी हरी, औचक देख रही सखी राधा। नाई छोड़ते हैं नाही मानते हैं, मन मन सकुचाए रही सखी राधा। कित सीखी है ये जादूगरी, अखियां ना हटाए रही सखी राधा। इत आए जो मनिहारी हरी हरी, उत्मन हारे रही सखी राधा। इत आए जो मनिहारी हरी हरी, उत्मन हारे रही सखी राधा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छंद और पढ़ती हूँ, देखिएगा। किसी से प्रीत हो जाना या प्रीत करना सामान्य सी बात है, लेकिन उस प्रीति को निभाना बहुत बड़ी बात है। राधा कृष्ण का जीवन इसी प्रीत को निभाने का प्रतीक है। पहिराए रहे हरि को चुनरी, पहिराए रही हरि को चुनरी, और राधा बनाए रही सखी राधा। देखिएगा, राधा जी श्री कृष्ण को राधा बना रही हैं। पहिराए रही हरि को चुनरी, और राधा बनाए रही सखी राधा। श्री हरि ने मूंदे लई अखियां, कान्हा को सजाए रही सखी राधा। अखियां ना कान्हा खोले रहे, अखियां ना कान्हा खोले रहे, और निरखत जाए रही सखी राधा। राधा राधा हरि होए रहे, कान्हा हुई जाए रही सखी राधा। राधा राधा हरि होए रहे, कान्हा हुई जाए रही सखी राधा।
और मुझे लगता है कि छंद इतने ही बहुत हैं और मेरा मन है कि आपको कुछ माहिए सुनाऊं। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। राजेंद्र निगम राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काव्य रंगोली लिखते हैं, स्वागत है, आभार काव्य रंगोली का यहाँ मुझे बुलाने के लिए। और विजेंद्र मिश्रा जी लिख रहे हैं, आहा क्या बहुत चित्रण है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और मेरा मन है कि आपके साथ कुछ माहिए सुनाऊं आपको कुछ। माहिए की अगर बात करूं तो मेरा माहिया लिखने का श्रेय आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को जाता है। एक बार किसी प्रोग्राम में वहां जाना हुआ और आदरणीय वाजपेयी जी ने माहिए के बारे में बताया और अपने कुछ माहिए सुनाए जो मुझे बहुत अच्छे लगे। और घर आकर मैंने कुछ माहिए लिखे और तभी से मैंने माहिया लिखना शुरू किया है। रोचिका शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रोचिका जी, आपका अभिनंदन, स्वागत। तारा गुप्ता जी हमारे बीच में हैं, स्वागत है तारा जी आपका। आपके बीच में माही रख रही हूँ कुछ। पितु मात जो प्यारे हैं, पितु मात जो प्यारे हैं, इनको संजो लेना पूंजी ये हमारे हैं, इनको संजो लेना पूंजी ये हमारे हैं। देखिएगा, एक माहिया और आपके बीच रखती हूँ। देखो कोई रूठे ना, जीवन छोटा है और प्रीत की डोरी है, जीवन छोटा है और प्रीत की डोरी है। आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उषा रानी जी, धन्यवाद रोचिका जी, अजय कुमार तोमर जी धन्यवाद, सपना जी आभार आपका। और एक माहिया और आपके बीच। ये जो कोरोना का संक्रमण फैला है तो उसी के लिए एक माहिया। एक दीप जला लेना, खुशियाँ रूठी हैं उन्हें आज मना लेना, खुशियाँ रूठी हैं इन्हें आज मना लेना। आप सभी के बहुत जल्दी जल्दी कमेंट्स आ रहे हैं और चंदा जी ने कमेंट लिखा है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे प्यारे सबके स्टिकर्स आ रहे हैं, बहुत बहुत आभार आपका, शुक्रिया। और अंतिम माहिया मैं देना चाहती हूँ आपको। देखो न दगा देना, देखो न दगा देना, कच्चे धागे हैं ये प्रीत निभा लेना, कच्चे धागे हैं ये प्रीत निभा लेना। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इंदु निगम जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपको माहिया पसंद आया, धन्यवाद। आज आधुनिकता की दौड़ में अंधे होकर पूरी की पूरी मानव जाति प्रकृति की शत्रु हो गई है। विकास के नाम पर जगह जगह पेड़ों को काटा जा रहा है जो कि मानव जाति के विनाश का कारण बन रही है। इसी पर मेरी एक रचना है, सुनिएगा। हरे भरे थे पेड़ कई, उन पर चिड़ियां रहती थी, पेड़ों को तुम कभी न काटो मेरी नानी कहती थी। हरे भरे थे पेड़ कई, उन पर चिड़ियां रहती थी,
पेड़ों को तुम कभी न काटो, मेरी नानी कहती थी। छाँव में उनके बच्चे सारे हिलमिल खेला करते थे। चाचा ताऊ बाबा सब मिल शाम को किस्से कहते थे। दादी बुआ पास पड़ोसन बन हमजोली रहती थी। पेड़ों को तुम कभी न काटो, मेरी नानी कहती थी। पेड़ों को तुम कभी न काटो, मेरी नानी कहती थी। सावन की बरखा में सखियां तीज मनाया करती थीं। पेड़ों पर जब झूले पड़ते पींग बढ़ाया करती थीं। धानी धानी चूनर ओढ़े धरती हरदम रहती थी। पेड़ों को तुम कभी न काटो, मेरी नानी कहती थी। आगे सुनिएगा। एक दिन कुछ व्यापारी आए, पेड़ नहीं थे उनको भाए। भवन कई बनाने खातिर पेड़ उन्होंने सभी कटाए। भवन बने तबाह उड़े घर, जिनमें चिड़ियां रहती थी। पेड़ों को तुम कभी न काटो, मेरी नानी कहती थी। पेड़ों को तुम कभी न काटो, मेरी नानी कहती थी। अब ना थी बच्चों की टोली, ना थी अब अपनों की बोली। जहाँ चहकते थे बच्चे, अब वहाँ उदासी रहती थी। जहाँ चहकते थे अब बच्चे, वहाँ उदासी रहती थी। पेड़ों को तुम कभी न काटो, मेरी नानी कहती थी। प्रकृति को ये जरा न भाया, यह उदासी काली छाया। प्रचंड काली का रूप बनी वह, अब तक जो सब सहती थी। पेड़ों को तुम कभी न काटो, मेरी नानी कहती थी। पेड़ों को तुम कभी न काटो, मेरी नानी कहती थी। नदियों का था वेग बढ़ा, जो रोके ना कोई वृक्ष खड़ा। तहस नहस हो गया सभी कुछ, केवल नदियाँ बहती थी। तहस नहस हो गया सभी कुछ, केवल नदियाँ बहती थी। पेड़ों को तुम कभी न काटो, मेरी नानी कहती थी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद अजय जी, रविंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत आभार चंदा जी, आभार उषा रानी जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। सौरभ पांडे जी नमस्कार, आभार आपका। और बहुत सारे लोग पटल पर जुड़ गए हैं, मैं देख रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को देख के। आप सबका बहुत बहुत आभार, अपना कीमती वक्त आप मुझे दे रही हैं। समय अभी खत्म होने वाला है शायद, तो एक 4 पंक्तियां और सौंपती हूँ आपको। माता पिता चाहे इस दुनिया में हो या ना हो, उनका बच्चों के लिए आशीर्वाद हमेशा रहता है। और वो बात अलग है कि शायद कभी कभी बच्चे ही इस प्यार को नहीं समझ पाते, और जब उन्हें समझ में आता है तब तक कई बार काफी देर हो चुकी होती है। 4 पंक्तियां सौंपती हूँ आपको। ना पुकारो हमें, हम ना मिल पाएंगे, आँख अब आंसुओं से भिगोना नहीं।
ना पुकारो हमें, हम ना मिल पाएंगे, आँख अब आंसुओं से भिगोना नहीं। देखो फिर ना कभी याद करना हमें, सोहे तुमको हमारी की रोना नहीं। बैठे हो तुम क्यों यूं सर झुकाए हुए, हम तो दिल में तुम्हारे कहीं ना कहीं, हम तुम्हारे तुम्हारे रहेंगे सदा। तुम हमारे हमारे की हो या नहीं, हम तुम्हारे तुम्हारे रहेंगे सदा। तुम हमारे हमारे की हो या नहीं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलने की आदत नहीं है तो बार बार पानी पीना पड़ रहा है। एक रचना छोटी सी और पढ़ती हूँ। हम सभी अपने आप को आधुनिक कहते हैं, पर क्या हो जाता है हमें जब बात हमारे अपनों पर आती है, जब वह किसी परेशानी में होते हैं, तो हम वह सभी बातें मानने लगते हैं जिन्हें हम पिछड़ापन कहकर नाकार देते हैं। इसी भाव पर मेरी एक अगली रचना, हाँ मैं आधुनिक हूँ। हाँ मैं आधुनिक हूँ, नहीं मानती पुराने रीति रिवाज। हाँ मैं आधुनिक हूँ, नहीं मानती पुराने रीति रिवाज। नहीं मानती कोई टोना टोटका, नहीं मानती ऐसी मान्यताएं जिनमें तर्क ना हो। तो क्या हो जाता है मुझे जब मेरा बच्चा किसी दर्द में हो, या मेरा कोई अपना जूझ रहा हो किसी परेशानी से, तो मैं क्यों वैसे ही सोचने लगती हूँ जैसे सालों साल पहले मेरी दादी माँ सोचती थी। फिर पूछती हूँ खुद से, क्या मैं जकड़ी हूँ पुरानी मान्यताओं में, या फिर यह प्यार है मेरा मेरे अपनों के लिए, जहाँ कोई तर्क काम नहीं करता और बढ़ जाती है मेरी आस्था। जो मुझे प्यारे हैं उन्हें बांध लेना चाहती हूँ स्नेह के काले धागे से, ताकि कोई बुरी नजर छू भी ना पाए उन्हें, और वह यूं ही मुस्कुराते रहें हमेशा। बहुत बहुत आभार। बड़े सारे कमेंट्स आ रहे हैं, पढ़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग मुझे सुन रहे हैं इतने मन से। मुझे लग रहा है समय हो गया है, और एक आखिरी गीत मैं पढ़ना चाहती हूँ। बाल कविताएं लिखती हूँ, तो एक बाल गीत आपको दे रही हूँ। आजकल मौसम बहुत सुहावना हो गया है, यह पल पल अपने रंग बदल रहा है। उसी पर मेरा बाल गीत है, आपके समक्ष रखती हूँ। बिजली चमके चमचम बदरा आए जाए रे, बिजली चमके चमचम बदरा आए जाए रे, आसमान की खिड़की पर तब रंग खिल जाए रे, बिजली चमके चमचम बदरा आए जाए रे, आसमान की खिड़की पर तब रंग खिल जाए रे, इंद्रधनुष ये सतरंगी कभी आए और कभी जाए, झांक झांक के बदली के आंचल से हमें रिझाए, टिप 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 बूंदे हमको तर कर जाए रे, टिप 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 बूंदे हमको तर कर जाए रे, आसमान की खिड़की पर तब रंग खिल जाए रे, बारिश के संग करे ठिठोली बूंदों संग मनमानी, बारिश के संग करे ठिठोली बूंदों संग मनमानी, छम 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 बरखा बरसे चमके बिजली रानी, झिलमिल झिलमिल धूप सुनहरी जब शर्माए रे, झिलमिल झिलमिल धूप सुनहरी जब शर्माए रे, आसमान की खिड़की पर तब रंग खिल जाए रे,
पिहू 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 पपीहा बोले सावन ले अंगड़ाई, पिहू 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 पपीहा बोले सावन ले अंगड़ाई, और चातक टक टकी लगाए प्यार भरी रुत आई। बूंदों ने जब घुंघरू पहने गीत सुनाए रे, बूंदों ने जब घुंघरू पहने गीत सुनाए रे, आसमान की खिड़की पर तब रंग खिल जाए रे। सन 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 चले हवाएं मनमानी मस्तानी, सन 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 चले हवाएं मनमानी मस्तानी, रिमझिम बूंदों संग मैं नाचूं सखियां कहे कहानी, बदली पर झूला डाले जब पींग बढ़ाए रे, बदली पर झूला डाले जब पींग बढ़ाए रे, आसमान की खिड़की पर तब रंग खिल जाए रे, बिजली चमके चमचम बदरा आए जाए रे, आसमान की खिड़की पर तब रंग खिल जाए रे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है अब समय हो गया है। आप सब ने मुझे बहुत ही धैर्य और प्यार से सुना। मेरी कच्ची पक्की कविताएं, गीत जो भी आपने सुने, बहुत धैर्य से सुने, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। जैसा कि यह कोरोना काल चल रहा है, तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो कि संकट का समय है, उसमें आप सभी मित्र और परिवारजन तथा सभी लोग सुरक्षित रहें, और कोरोना का ये संकट जो पूरे विश्व में छाया हुआ है, ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। काव्य रंगोली परिवार और डॉक्टर इंदु जी का पुनः आभार, शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। शेयर करना।